और कैसे मुझे अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना चाहिए। चलो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए तुम बात करते हो और तुम्हारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, सपोज दैट तुम्हें लगता है कि मेरा फ्यूचर इसमें है, ठीक है। अब चलो उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला गुरुजी, तुम नहीं जानते हमें, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना, तो तुम्हें ऐसा मन में आ रहा होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुजी, तुम अभी हमें नहीं जानते हो, आप रहोगे फुद्दू, हम नहीं है। चलो हम एक स्टोरी की बात करते हैं, एक सिंपल सी स्टोरी जो रियलिटी है किसी न किसी की। मान लीजिए एक लड़का, एकदम रियलिटी स्टोरी है, इसको समझो। अगर ये समझ गए तो पक्की बात है कि आज के बाद तुम इसका मतलब समझोगे। और रियलिटी बताऊं, दोनों को नहीं पता होता ये होने वाला है। मैं मानता हूं दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं गलत कर रहे हैं, सब कुछ सही है। दो लड़के हैं, एक दो लड़के छोड़ो, दो डिफरेंट जेंडर हैं। डिफरेंट जेंडर समझते हो ना, एक लड़का है और एक लकड़ी। अच्छा चलो ठीक, वही मान लो, एक लड़की है एक लड़का है। ये लड़की हो गई और ये हो गया लड़का, ठीक है, समझ आ रही है। कोई चीज़ सीधे नहीं होता। अगर कोई चीज़ इंसिडेंट के साथ हो रहा है ना, चलो मैं इंसिडेंट लेता हूँ, मान लेता हूँ कि तुमने भी सीधे कभी नहीं किया होगा, या सामने वाला भी सीधे नहीं आया होगा। एक इंसिडेंट के थ्रू, एक कार्यक्रम के थ्रू, या कभी एक इवेंट के थ्रू, कॉलेज में इवेंट होते हैं उसके थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू तुम एक दूसरे के पास आए। क्या है? पास आए। सपोज कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हुआ। मैं नहीं मानता हूँ तुम जबरदस्ती दोस्तों के चक्कर में गए, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, आप एक स्टूडेंट के थ्रू, आप एक इंसिडेंट थ्रू या इवेंट के थ्रू, या एक कुछ भी ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप पास में आए। नॉर्मल आपसे शुरुआत में चैट होती, नॉर्मल चैट होती, 1-2 महीने नॉर्मल चैट हुआ। नॉर्मल चैट आपको लगा सीरियस करना चाहिए। मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक ऐसी स्टोरी जो किसी एक बंदे की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मेरे बहुत खास दोस्त की है। तो एक नॉर्मल चैट होने लगा, नॉर्मल चैट आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल चैट में आपको लगता है, देखो लड़का और लड़की में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दोनों ही समझदार हैं तो पहले कोई भी काम करने से पहले क्या करेंगे? समझदारी वाली बातें। लड़का लड़की से कहेगा यार ऐसा है कि हमारा दोनों का फ्यूचर तुम्हारे साथ नहीं है। समझदार लड़का बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत समझदार मान रहा हूँ और तुम ऐसा करते हो, ठीक है। आज आने के बाद मैं बोल रहा हूँ क्यों दूर होना मुश्किल है, मैं तुम्हें बात समझा देता हूँ, ठीक है। समझना, लड़का बोलता है लड़की से कि मेरा फ्यूचर आपके साथ नहीं है, चलो यहीं इसको स्टॉप कर देते हैं। अब लड़की कुछ ज़्यादा पसंद कर रही है, लड़का भी पसंद कर रहा है, लेकिन लड़की ज़्यादा पसंद कर रही है, बोले नहीं यार ऐसा नहीं है, फ्यूचर पूरा सेट है। समझ पा रहे हो? ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियल लाइफ की बात, स्टोरी बता रहा हूँ, फ्यूचर पूरा सेट है। अब क्या हुआ कि लड़की भी लड़के से एकदम क्लोजली बात करने लगती है। हुआ क्या कि लड़के ने अचानक उससे बात करना कर दिया बंद। तो अचानक हमने क्या बोला, कोई काम अगर अचानक बंद कर दिया तो क्या होता है? क्या होता है? दिमाग खराब होता है, लगता है कि हम उनके बिना जी नहीं सकते। ऐसा नहीं, जब कोई बात करना बंद करता है तो मैं तुम्हें सच बताऊं तो प्रॉब्लम दोनों को होगी। लड़का पहले बंद कर रहा है, लेकिन लड़के को मन में इच्छा करेगी लाओ 10 बार मैं इसको कॉल मिलाऊं, क्योंकि लड़का किसी और से बात नहीं करता, खाली इससे बात कर रहा था। लड़की भी केवल इससे बात करी, इसका मतलब इसको भी इच्छा होगी काफ़ी बार कि मैं इसको कॉल मिलाऊं, लेकिन मिलाते दोनों नहीं है। बात समझ आ रही है? ये मिलाना चाहती है लेकिन ये ब्लॉक्ड है तो मिला नहीं पा रही है। अब इनके दिमाग खराब है, इनका भी हाथ जाएगा, 10 बार ब्लॉक को ओपन करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे। अंततः एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि ब्लॉक करने के अनब्लॉक करने के बाद शायद कुछ मैसेज आ जाते हैं मोबाइल में। तो अंततः एक रिजल्ट आया कि लाओ अच्छा यार एक बार बात करके देखते, फिर नहीं बात करेंगे, ये लास्ट होगा। और जैसे ये बात करेंगे तो 2-3 महीना बात करेंगे, क्योंकि वो लास्ट नहीं होने वाला। इमोशन तो इनके पास भी थे, तो ये 2-3 महीना और बात किए, ये मिले, क्लोज आए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वादे हुए। अभी देखना, मैं बोल रहा हूँ 1 साल बहुत अच्छा चला, क्योंकि तुम खुद को मान के चलते हो, ऐसे हम भी बताते हैं, चलो ठीक मान लो 1 साल बहुत अच्छा चला। इसमें इन्होंने बोला, अच्छा लड़कियों के बाद पता था कि चलो हम दोनों क्लोज नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हो हमारा समाज जो है रूढ़वादी है। कैसा है वो? रूढ़वादी। उसमें कोई चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बात समझो, हकीकत की बात बता रहा हूँ, रियलिटी में क्या होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। अभी क्या है, जब तक तुम साथ में हो तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन भी पढ़ाई में लग रहा है, सब कुछ है, क्योंकि तुम समझदार हो, बेवकूफ़ नहीं। तो पूरे दिन में तुम मात्र 1-2 घंटे बात करते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि लंबा लंबा समय चैट नहीं किया जाए, मात्र 1-2 घंटे बात करोगे, समझदारी के साथ पढ़ाई अपना अपना करो, सब कुछ करो, चलो मानता हूँ सेट हो, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। रूढ़वादी समाज है। समाज कैसा है? रूढ़वादी है। उसके अंदर बुद्धि तो कम होती, प्रैक्टिकली नहीं सोचता है, वो केवल थ्योरेटिकली बात करेगा, केवल थ्योरी पे आधार बात करेगा। मतलब उसके अंदर
पुराने जमाने वाली सोच ज़्यादा भरी होगी। मैं नहीं बोलता हूँ नए समाज का मतलब ये नहीं जिसकी मन उससे ज़्यादा बात करो, नए समाज को नहीं, लेकिन एक होता है प्रैक्टिकली सोचना, एक होता है विदाउट प्रैक्टिकली सोचना, यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, समाजवाद, समाज कैसा है, रूढ़वादी। रूढ़वादी मतलब समझाऊंगा, आई थिंक तुमने पढ़ा हो। रूढ़वादी मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, अभी हम समझा देंगे। तो हुआ क्या कि अब ये इनसे काफ़ी बात हो रही, जैसे लड़की बोली कि यार हम शादी तुम्हीं से करेंगे, समझना, हम शादी तुम्हीं से करेंगे। ये आज प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग आज जो भटक रहे हो, भटकोगे नहीं, थोड़ा बुद्धिमानी आ जाएगी, अगर थोड़ा भी बुद्धिमान होगे समझ जाओगे। और ये किसी की लाइफ की बात बता रहा हूँ, 2 स्टोरी खतरनाक। एक में तो लड़के ने खुद को सुसाइड किया था, ठीक है, वो सराय की स्टोरी है, जाके पता कर लो, धोबी का लड़का था, पता कर लो जाके। एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे मान लो नॉर्मल बात होती है तो अगर 1 घंटा भी चैट हो रहा है तो दोनों को संतुष्ट रहता है, अच्छा जितनी दूर हो, डिस्टेंस डजंट नॉट मैटर इन द लव, ठीक है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, वो आराम से दूर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे उसको पता चला कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी शादी हो रही है, उसके लिए पल पल मरने के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि वो धोबी था, जात में कोई भी दूसरी थी, ये मान लो ठाकुर थी, अब धोबी के साथ इनके पेरेंट्स भेज नहीं सकते थे, समझ पा रहे हो। उस लड़के ने क्या कर लिया था, वो क्योंकि विदेश में था उसने सुसाइड कर लिया था, वो एक्सपायर हो गई थी। ये दूसरी स्टोरी, वो दूसरी स्टोरी है, मैं इसको लिंक नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सारी स्टोरी मेरे पास ऐसी हैं जिसमें समस्याएं आई हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी कम एज है, इसको समझो और नादानी दिखाओ मत। जहाँ पे हो जाएगा सच्चा वहाँ पे पहले ये देखो कि आगे फ्यूचर कितना है, क्योंकि स्टार्टअप में रोक सकते हो खुद को, लेकिन होने के बाद रोक नहीं सकते हो, बिगड़ जाते हैं मामले, ठीक है। और मामले बिगड़ जाते हैं, बस सीधे जान से खत्म होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी भारी होती हैं। और मरा क्यों, उसका रीज़न ये था क्योंकि वो विदेश में था, अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहा था। और जब ये चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहली चीज़ होती है आपका मन बहुत घबराता है। खाना खाना चाहोगे, खाना खा ही नहीं पाओगे, रियलिटी बता, खाना खाओगे, खाना खा नहीं पाओगे, खाना जाएगा ही नहीं तुम्हारे पेट में, लगेगा उल्टी हो जाएगी, तुम्हें ऐसा एहसास होगा उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एहसास साथ जीना से बेहतर लोगों को क्या लगता है, मर जाएं, इसलिए लोग मर जाते हैं। वैसे मरना नहीं चाहिए, लेकिन लोग मर जाते हैं, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन मेरे विरोध करने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, इनके केस समझो, इनका भी केस, इनकी स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी तुम्हारे लोग की स्टोरी मान लो, क्योंकि तुम ऐसा मान के चलते हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं 1 घंटा बात करूँगा, मैं पढ़ाई भी बराबर करूँगा, तुम्हारी समझदारी के आधार पर स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये दोनों ही बहुत क्या हैं, समझदार। तुम्हारी समझदारी पर ये स्टोरी चल रही है बेटा, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि सब कुछ सही चला, इसने वादा किया, अच्छा लड़का वादा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़के ने चलो ठीक कह दिया कि हाँ ठीक, अगर तुम मेरे साथ हो मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि लड़कों के अंदर एक जोश होता है, अगर तुम मेरे साथ हो मैं दुनिया के साथ लड़ सकता हूँ, वैसा जोश। इसने डायलॉग ये छोड़ा कि तुम मेरे साथ हो, सच में मैं तुम्हारे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी वो जानिए, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ये नहीं कि तुम बात करना स्टार्ट करते, बेटा लाइट ऑन करते, ठीक है। इस पूरी समस्या को समझाता हूँ क्योंकि ये जड़ है तुम्हारी ना पढ़ने का, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। देखो लड़की बड़ी रूडली लग रही ना, लड़का बड़ा मुस्कुराता हुआ लग रहा है, लड़की लग रही गुस्से में है, चुटैया एकदम फैला गया, ये काली माँ बन के लड़ाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं, रियलिटी भी नहीं है। इसको फिगर को देख के ऐसा एज्यूम मत करो, एक ऐसा स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत है, मैंने फिगर बहुत गंदा बनाया है, मेरी आर्ट गड़बड़ है, ठीक है। अब हुआ क्या, इन केस 1.5 साल इनका रिलेशन चला, कितने साल, 1.5 साल। अब हुआ गया, देखना अभी 1.5 साल में चेंजेस क्या आने वाले हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं प्रॉब्लम को और फिर बताते हैं। मैं तुम लोगों को एज्यूम करके बता रहा हूँ, और रियलिटी में किसी न किसी बंदे के साथ हुआ है, और तुम्हें सच बताऊं, सच 90% बंदों के साथ ऐसा हो जाता है। कितने परसेंट, 90% बंदों के साथ, 10% थोड़ा अपवाद होते हैं, 90% बंदों के साथ। चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, फोकस करिए। अब इसमें फोकस नहीं लगा फिर कहाँ कहीं फोकस नहीं लग सकता, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस लगना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी मन की बात हो रही है आज जो डिस्कस। देखो इंपॉर्टेंट ये है, टीचिंग का मतलब ये नहीं कि मैं खाली मैथ की बात करूं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको समझकर उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्लास में, ठीक है। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है एक एजुकेशन टाइप में इसको चलाना भी चाहिए। एक होता है कि सेक्स एजुकेशन, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हर कंट्री में कहीं ना कहीं चल जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलती।
ठीक है। मुझे लगता है इसके बारे में बात करना चाहिए, एक बार बच्चों को जागरूक करना चाहिए और समझाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में नहीं समझेंगे तो कब जाके समझेंगे। हम इसके बारे में बात करने से घबराते हैं, क्यों? क्योंकि विचार हमारे सही नहीं है। विचार सही करो, इस पे बार बात करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, सॉल्व होंगी। हम घर में अपनी बात डिस्कस नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि लगता है पापा बहुत जुतिया देंगे, बहुत जुतिया है। अच्छा, बात नहीं करते हैं तो फिर होता क्या है, हम उससे सलाह लेते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है। हम उस दोस्त से सलाह लेते हैं जिसको एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, और तुम्हें ज्ञान कैसे देगा? क्या बोले, पहली बार जा रहे हो, इस पर डाल के जा रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, और चिटके लिप बाम लगाओ, पहली बार में किस होना चाहिए, मुझे खुश कर देना तुम। अभी सलाह दी है, पहली फर्स्ट मीटिंग, जानने का कोई मतलब नहीं, किस तक बात पहुंच गई। ऐसे दोस्तों तुम सलाह ले रहे हो यार, ऐसे दोस्तों सलाह ले रहे हो जिसको ज्ञान कुछ नहीं है, फेंके जा रहा कुछ भी, तो तुम उसके चक्कर में पड़ के पतंगे कर डालते हो। बिल्कुल नहीं, सलाह भी उससे लो, थोड़ा सा समझदार हो, पेरेंट्स से सलाह लो अपने। पहले चीज तो अपनी प्रॉब्लम किससे डालो, अपने पेरेंट्स से डालो, जो कि तुम डाल नहीं सकते हो। अगर वो हिम्मत नहीं है तो पहले ही ना करो, क्योंकि आज नहीं कल तुम्हें प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स सामने रखनी है, बिना रखे काम नहीं होगा। तो पहले रख दोगे तो शायद उस दर्द से बचोगे जो दर्द बाद में मिलने वाला है तुम्हें, इसलिए पहले रखो। कोई प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स को पहले बताओ, पहले पेरेंट्स को साथ लो, तब अपने लोगों को साथ लेकर चलो। क्लियर हुआ? जो कि नहीं करते वो गलत है, ठीक है। इसमें दोनों की तकलीफ है। हुआ क्या, 1.5 साल रिलेशन चला, सारे कस्में सारे वादे, सारे कस्में सारे वादे हो गए, लेकिन अब हुआ क्या, मान लो, क्योंकि लड़की की सबसे पहले शादी होती है, लड़के को लाइफ सेटल करनी होती है। हमने तुम्हें हमेशा बताया है कि बेटा वो डॉक्टर साथ शादी करेंगे, डॉक्टराइन बन जाएंगी, ठीक है। विदेशी साथ शादी करेंगी, विदिशाएं बन जाएंगी, लेकिन बेटा तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। उनकी चिंता मत करो, मैंने पहले बोला लड़कियों की चिंता मत करो। मान लो पढ़ेंगे अच्छेंगे तो खुद का फ्यूचर वो खुद सेटल करेंगी, नहीं सेटल किया तो जिसके साथ शादी कर रही है उसके साथ फ्यूचर उसको अपना सेटल कर लेना है, ठीक है। मैंने 1000 बार बोला है बात में, लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझो। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, उनके चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा देते हो। तुमने इनके चक्कर में अपने इतने फ्यूचर 1.5 साल में बर्बाद किए होंगे इस लड़के ने, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो इस लड़की के चक्कर में उसने कितना फ्यूचर बर्बाद किया होगा। बहुत, कितने सारे एग्जाम छोड़े होंगे, कुछ एग्जाम इसलिए डिले कर दिए होंगे कि चलो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, अपने फ्यूचर साथ खिलवाड़। लेकिन अब देखो वो टाइम आया जब इनकी शादी तय हुई, क्योंकि लड़की की शादी पहले तय होगी। अब लड़का तो वेल सेटल्ड हुआ नहीं, क्योंकि वो प्यार के चक्कर में था, ठीक है। अब लड़की की शादी तय, और लड़की की शादी इस घर में तय होती है जहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था, लड़का भी A1 क्लास इंजीनियर या डॉक्टर, ऐसा लड़का भी इंजीनियर डॉक्टर या फिर मान लो और भी बड़ी हस्ती है ना। अब इसके पिता ने वहाँ इसकी शादी तय की। अब इस लड़की ने एक बार बोला कि पापा हमें शादी नहीं करनी। क्या बोला, पापा हमें शादी नहीं करनी। तो क्या पिता के सबसे बड़ा फेमस डायलॉग है इस विषय में, सबसे फेमस डायलॉग जो सब पिता बोलते, लगभग सारे पिता बोलते हैं, बेटा शादी नहीं करोगे ना ये तो मेरे घर से निकल जाओ, वो भी आसान होगा। बेटा शादी नहीं करोगे ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे। सबसे फेमस डायलॉग है ये, पिक्चर वाला डायलॉग नहीं, रियल डायलॉग है ये। रियल डायलॉग हर एक पिता ये झोंक देता है। और मम्मी आती भी धरे कोचा करती लड़की को, वो आदमी को क्या थप्पड़ मार दें। अगर मान लो समझदार फैमिली हुई तो थप्पड़ तो नहीं मारेगी, लेकिन वो क्या करेगी, दबा देगी उनके, बिटिया तुमका नहीं पता पापा बहुत खतरनाक, ये वो दुनिया तान पकड़ समझा देंगे। और पापा भी डायलॉग, अब देखो इमोशन का बड़ा फायदा होता है, और क्योंकि पिता सर्वप्रथम होते हैं। अब इस लड़के ने क्या गलती की, इस लड़की ने क्या गलती थी कि पहले एक गलती की तो उसने शुरुआत में नहीं बताया, डिस्कस नहीं किया पेरेंट्स से सब कुछ वगैरह वगैरह, और कोई ये बात के लिए इजाज़त देगा नहीं। तुम पेरेंट्स को भी ये बात समझना चाहिए कि जब एक लड़का एक उम्र होती है उसके बाद उसको दोस्त की तरह ट्रीट करे, ताकि वो अपने हर अंदर की आदत को बताए, गलत आदत को बताए, अच्छी आदत बताए, ताकि हम उसको समझा पाएँ। जब वो बताएगा नहीं, समझाओगे कैसे? तो कुछ पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा और कुछ बच्चों को अपने विचार बदलने पड़ेंगे, दोनों। रूढ़वादी समाज को एक अच्छे अगर संस्कार में बच्चों को लेकर जाना है तो पहले उनको खुलकर बात करना सीखो बच्चों से। क्लियरली बोलो, बेटा हाँ बताओ दिक्कत क्या आ रही है, कभी ये प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर लेना जाके। तुम डिस्कस तो करो, तुम चिढ़ते हो, इस शब्द से चिढ़ते हो, तुम डिस्कस करना चाहते ही नहीं हो, तुमने बच्चों के सामने इस बात को भी रखना नहीं चाहते हो, तो ऐसे पिता होने का कोई मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। खाली ऊपर ऊपर से बात करो। वो बेटा गैर करते हैं, वो गैर करते हैं कि हाँ वो लड़की भगी गई, उसको काट डालना चाहिए, मार डालना चाहिए, ठीक है। उस पिता से पूछो जिसकी लड़की भगी है, तो तुम्हें समझ आएगा क्या उसके पास दिख रही है। समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बोलना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन रूढ़वादी समाज है, रूढ़वादी समाज इसे ही बोलते हैं। परंपराओं को लेकर खुशियों तो पहले किसको लेकर चलना, परंपराओं को लेकर चलना। हम परंपरा को मानते हैं, लेकिन पहले खुशी भी तो होनी चाहिए फैमिली की, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, लड़की जब बात करती है पिता ऐसे बोल देता है, क्योंकि पिता है रूढ़वादी। क्या है, रूढ़वादी।
वो पहले अपने घर की फैमिली को लेकर देखने से पहले अपने समाज को देखेगा, ठीक है। समाज देखे, कोई समाज हमें बुरा ना कहे। अब मुझे ये बताओ, अगर लड़की मर गई या कुछ हो गया तो समाज देखेगा, कौन देखेगा? समाज दे देगा तुम्हें एक लड़की कि नहीं लो अपनी बिटिया ले जाओ, ये देखो हम जादू मारे लो बिटिया, तो समाज दे देगा? अगर लड़की को इन केस कुछ हो जाता है आगे तो क्या कर लोगे? ये लड़के को भी हो जाता है, दोनों को हो जाता है, तुम क्या कर लोगे? इस केस को तुम मामूली समझ रहे होगे, आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डिस्कशन करना पेरेंट्स को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। और आई थिंक बच्चों को पहले पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, किसी से डिस्कस करने से पहले कि पापा एक लड़का मुझे बहुत पसंद है। तो पहले पिता, अगर पिता समझदार होगा तो बोलेगा बेटा अच्छा कहाँ गए, क्या कर रहा है, जो तुम्हारे क्लास में है थोड़ा पढ़ लो भी, ठीक है बाद में बात करेंगे, चलो पढ़ लो, वो समझाएगा तुम्हें। लेकिन अगर एक बुद्धिमान नहीं होगा, मूर्ख होगा, क्या बोली डरना तो नहीं, डरना क्या बोली तुम, तुम्हारी औकात कैसे वैसी बात करने की, तू ऐसा देखो। मुझे लगता है ऐसे रिएक्ट करने से बेहतर है तो उसके बारे में जानो, कैसे अच्छा लगा, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब मिले थे तुम दोनों, अच्छा पहले बातों को समझो, उसकी पहले अंदर की पूरी बातें समझ लो, फिर सोल्यूशन निकालो। अगर सोल्यूशन एंड अंतता तक जाने वाली है तो उनको समझाओ बेटा तुम भी फ्यूचर सेट करो, उसको बोला बेटा तुम भी फ्यूचर सेट करो, ठीक है, एक टाइम तक ऐसे चलो, उसके बाद ऐसे चलना है तुम्हें इन फ्यूचर में, भाई डिस्कस करो। लेकिन नहीं, जागरूकता नाम की जीरो वर्ड, जागरूकता नाम की जीरो शब्द हैं। और जागरूकता नहीं है, रूढ़वादी तरीके से बात करोगे कि नहीं तुम्हारा हमारे पिता के सामने प्यार का नाम ला डंडा चालू कर दिया, तो ऐसे में बच्चा फिर खुद से निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है, वो तुमसे सलाह करने से डरता है। तो उसके पास एक उपचार लास्ट में बचता है, क्योंकि वो अपने प्यार को चुने, अगर फैमिली चुने तो कुछ बच्चे होते हैं भाग जाते हैं, जो कि गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, लेकिन उनका ये कारण भगने का मैं ही बना पिता ही बने। अगर शुरुआत में डिस्कस किए होते तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी लड़का नहीं छोड़ना चाहता, जान लो हकीकत यही है। जो बचपन से पाल के बड़ा तुम्हें किया उसको तुम छोड़ना चाहोगे? कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। मैं बोलो किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो सलाह देता हूँ किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यार पिता को भी समझना चाहिए अपने बच्चे की बातें, उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। एक समय आने पर उसको भी किसी की जरूरत होती है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना चाहिए। प्रकृति का नियम हम बदल नहीं सकते, एक एज होती है ना। तो लेकिन हुआ क्या, रूढ़वादी है, क्या है, रूढ़वादी। और लड़की भी डर रही है कि अभी अपने बात को बताना नहीं चाहती कि हाँ, क्योंकि हम पिता की नज़रों में कहीं गिर ना जाएं। अब सोचे देखो कितनी खतरनाक होती, कहीं पिता की नज़रों में हम गिर ना जाएं। लड़की भी सोच कहीं रूढ़वादी की शुरू चली जाती है, गिर ना जाए क्या मतलब होगा? इससे भी गिरे क्या हो सकते हो कि तुमने जिससे तुमने 1.5 साल वादे किए उसको तुम छोड़ने, इससे बड़ा गिरा शब्द क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? इससे बढ़कर गिरा शब्द क्या हो सकता है? अब क्लियर बात करनी चाहिए, मुझे लग रहा है एकदम क्लियर। कैसा है पिता आपकी, अभी अगर अभी मना करोगे, अभी अगर उसको जाके मना कर दोगे, किसको, लड़के वालों को भी शादी आपने बात की है, फिक्स की है, तो मना कर दोगे, खाली आपकी बात खराब होगी। क्या खराब होगी? बात। लेकिन अगर इन केस आप शादी, अपनी बात को समझाओ तो सही, क्योंकि मैं उसके साथ खुश नहीं रहने वाली, क्योंकि मेरी खुशी वहाँ है। अगर मैं शादी करती भी हूँ, इन केस में शादी हो भी जाती है, तो मेरा शरीर केवल वहाँ जाएगा। क्या जाएगा? शरीर जाएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने 90 में अभी कल भी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो वहाँ पे हवलदार है, ठीक है, लेडीज डिपार्टमेंट की, वो हवलदार है। वो बता रही थी मेरे यहाँ 90% केस आए ऐसे। कितने? 90%। काफ़ी केस तो ये हुआ कि लड़का ने लड़की को जला दिया पेट्रोल डालकर। अभी कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल डाल, तुम लोग घर में बैठो, तुम्हें क्या पता चला? समाज में बाहर निकलो, इतने बुरे बुरे कांड हो रहे, तुम देख के हैरान हो जाओगे। जब लड़के को पूरा भरोसा है कि जीवन में मुझे खुश रखेगा, लड़के को पूरा भरोसा है कि हम दोनों साथ खुश रहेंगे, तो हम कौन होते हैं इनकी खुशी रोकने वाले? हाँ, हम ठीक हैं, थोड़ा निराश हैं इस निर्णय से, लेकिन शायद हम पहले इस तरह रूढ़वादी ना बनते तो शायद ये आज के दिन न कभी ना आता। बात सही है गलत? सही ना? इससे अभी जागरूक बनो, ठीक है, अभी सबको जागरूक बनने की जरूरत है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे समझदारी ये है कि पहले तो अपने पेरेंट्स को क्लियर कर लो, या अपने पेरेंट्स को समझ लो। अगर ऐसे कभी नहीं हो सकता, अगर तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं सकती, तो आज से बात करना बंद करो, आगे इन फ्यूचर को भी बात ही नहीं करनी, क्योंकि आज तकलीफ कम होगी, इन फ्यूचर तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है, और इतनी होगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। अभी केवल एडिक्ट हुए हो, अट्रैक्ट हुए हो, आगे चल के जो अट्रैक्शन लव में बदल जाता है ना, लव का मतलब नेवर एंडिंग। चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ जाए, उस चीज़ को तुम खत्म नहीं कर सकते हो। मान लो इसकी शादी हो गई, वो हो भी जाएगी, मान लो हो गई, ठीक है। मैं एक तरह का केस बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो केस मेरे खास में रहता है। शादी हो गई, वो लड़की अभी 9 महीने हुए शादी के मात्र, कितने महीने हुए? 9 महीने। शादी अच्छे लड़के के साथ हुई थी, एकदम अच्छे लड़के के साथ, अच्छा कमा रहा, सब कुछ हो रहा था। अब उसकी फैमिली उसको, अब लड़का क्योंकि उसमें था, फौज में था, निकल गया कमाने उमाने, तो फैमिली के साथ भी तो सही होना चाहिए मेंटेन। लड़की फैमिली के साथ सेट नहीं हो पाई, फैमिली वाले लड़की को पसंद ही नहीं किए साइड से,
क्योंकि चेहरा देखना और एक साथ में जीवन बिताना दो अलग सेंस है, ठीक है। चेहरा देख के किसी को पसंद करोगे गलत बात है, तो जीवन जब बिताओगे तब समझ आएगा कि मेरे साथ लायक थी या नहीं थी। तो उनके हो रहे झगड़े, 9 महीने वो लड़की अपने मैक में बैठी हुई, मतलब अपने घर में बैठी गई है, ससुराल छोड़ रखा है। तो दहेज की गाड़ी मिली थी ना, वो भी यहाँ सड़ रही है। बात पकड़ में आई मेरी? यानी कितना भी सब कुछ करोगे सब बर्बाद हो जाता है, एन वक्त पर रुपया पैसा कुछ काम नहीं देता, ये सब भी बवाल हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं शुरुआत में बच के चलो, शुरुआत में पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो गए, इन फ्यूचर बर्बाद होने वाले हैं। लड़का बर्बाद हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसने अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ रखी हैं इनके लिए, और इनके लिए छोड़ रखी है, और ये भी चली जा रही हैं। तो इसको क्या लगेगा यार, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो भी गया, तो लड़का तो बढ़ गया बर्बाद। अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाता, तो अगर ये ना भी मिलती तो ये कम से कम सेटल था, तो कुछ लाइफ में बड़ा सोचता। लेकिन अब इसके मन में क्या विचार आ रहा होगा, यार अब पढ़ाई भी करने बैठेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो इसको लगेगा यार लाइफ मेरी व्यर्थ हो गई। अब माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने माता पिता से खुल के बता भी नहीं सकता। मान लो ये शादी के लिए अपने माता पिता को मना भी लिया था, लेकिन लड़की की नहीं माने, लड़की बेचारी अपनी, अब क्योंकि मैं भी ये चाहूँगा लड़की अपने पिता को चुने, लेकिन पिता को चुनना अपने प्यार को छोड़कर वो भी तो गलत है। मुझे लगता है दोनों को चुनना चाहिए एक साथ। कुछ ऐसा करो जिससे वो दोनों मिले, है ना? बात तो क्लियर करो, आज नहीं कल शादी को थोड़ा डिले कर दो, रोक दो, खुशी को पहले देखो। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन मेरा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लड़की शादी मान लो कर लेती है, क्या कर लेती है? शादी। और 1 साल बाद जिससे साथ शादी करती है उसको पता चलता है कि मुझसे नहीं किसी और से प्यार कर रही है, क्योंकि मेरे साथ इसका खाली शरीर है, मन ही नहीं लगेगा उसके साथ, कुछ भी होगा तो उतने मन से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जाहिर सी बात है यहाँ पे उनको दुख मिलने वाला है, और जब यहाँ होगा डिस्ट्रैक्शन, फिर होंगे आपस में क्या झगड़े, क्या होंगे? झगड़े, और वो लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। समझ आ रहा है? ये बड़ी मुद्दे की बात तुम लोग को मैंने आज समझाई, इसको समझो। और फिर आके ये इनको कॉल भी करेंगे ना, जैसे होते हैं कॉल कि यार तुम सही बोल रहे थे, तो बोलेंगे हम क्या करें, अब भाग जाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, एकदम हकीकत बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है रियलिटी में। मुझे लगता है अगर लड़की जाके खुल के बात करे, खुल के वो बोल दे, अगर मैं उससे शादी नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किस शादी नहीं करनी है, आपके घर में रहेंगे, अगर आपको एतराज ना हो तो। एतराज है तो फिर जो बोलो वो करेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा सजा। उसमें तुमने 3 घर बर्बाद किए। एक तो तुमने वो अपना, क्योंकि वो घर में कॉल करके तुम्हारे पापा को भी ठहना मारेंगे, यहाँ तुम्हारी लड़की ऐसी है, वैसी वैसी वैसी, वो चीज़ें वैसे मर जाएंगे, पूरे जीवन अपने आप को पछतावा करते रहेंगे, खुद को गाली देते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है तुमने एक लड़के की बर्बाद की फैमिली, क्योंकि तुमने उससे प्यार नहीं किया, तुमने उससे शादी कर ली। और तीसरा जिसको तुमने छोड़ा। 3 फैमिलियाँ बर्बाद होती हैं जब एक इंसान को ऐसी गलती करता है। तो आज समझो, क्या समझो, आज समझो 90% जितना मैंने बताया ये किसी न किसी स्टोरी सुनाए हैं, हम आस पड़ोस की स्टोरी बताएंगे, हम खुल के नाम नहीं लेंगे किसी स्टोरी का, लेकिन आस पड़ोस की स्टोरी सुनाया है। अभी क्या होता ना, इस स्टेज में हो डिस्ट्रैक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बच जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। सबको मेरी बात समझ में आई? सबको मेरी बात समझ में आई? सुधर जाओ, ये टाइम समय है, क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता तो उसको भी रोक दो, और अगर इन फ्यूचर बहुत कुछ हो सकता है तो करो। और किसी के लिए फिजिकल होने के लिए कभी लव सब मत करो। इमोशन है, इसका खिलवाड़ मत करो। समझ आ रहा है? इमोशन का कभी खिलवाड़ मत करो, ये बहुत खतरनाक होता है सेहत के लिए, ठीक है। तो सभी लोग पहले इससे दूर रहो, अच्छे से कोशिश करो दूर रहें। इस एज में जब तक कुछ बन ना जाए तब तक दूर रहें। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार हम इससे बिना नहीं कुछ हो पा रहा है सिस्टम, ठीक है, तो क्लियरली एकदम बात करना सीखो अपने पेरेंट्स से, उस लड़की से और उसके पेरेंट्स तक। अगर इस बात में डरते हो तो कभी मामले में जाओ मत। डर है तो फिर छोड़ो, कुछ ना करो। डर है नहीं है, सब कुछ कर सकते हो। जिगर है, दोनों में जिगर होना चाहिए तो करो, देखते हैं कितना जिगर है। समय के मार से ना थको तो, लेकिन पेरेंट्स को मना कर करो, यानी भाग जाते हैं। ये बेवकूफ़ी वाली बातें कभी करो भी मत किसी एक दूसरे से। पेरेंट्स को मनाओ, कभी कुछ करो। समझ आ रहा है? और ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहे। इंपॉर्टेंट है पहले समझाओ, और नहीं समझ रहे तो फिर मतलब पहले ही ना करो यार, क्यों कर रहे हो? पहले नहीं करना चाहिए। जब लड़के ने इसको समझाया था तब इसको मान जाना नहीं मान जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए ना। लेकिन प्रैक्टिकली उस समय कोई नहीं समझता। जान लो, स्वार्थी दुनिया होती है, सब पहले स्वार्थ सोचते हैं। लगता है यार अभी हो रहा है, अभी फ्यूचर क्यों सोचना। और सबसे बड़ा डायलॉग, कल किसने देखा है, शायद हम रहे ना, तो आज को जी लेते हैं। ऐसा डायलॉग कोई मारे ना, थप्पड़ मार देना खींच चट। हम मरने के लिए नहीं जीने की बात कर रहे हैं, हम जीने के लिए जीने की बात कर रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहला चीज अपने अंदर ये सुधार। ये चीजें दारू तुम्हें पिलाती हैं, सबको नशा भी यही करवाती हैं, तो ये चीजें तुम्हें पढ़ाई से क्या कर रही हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है,
तो अब इसमें कितने परसेंट बच्चे हैं इसमें है, अब मैं परसेंट गिनाता हूँ। हालांकि मैंने अभी ओरली बात किया, किसी चेहरे पे बात नहीं किया। क्लास में बैठा 60% इस लड़के इस मामले में चला जा चुका, 60% लड़का क्लास में बैठा इस मामले में जा चुका है। समझा रहा है, 60% लड़का जा चुका है। और ये कहानी क्यों सुनाया, समझा रहा है, इसलिए समझाया कि कम से कम दूसरों कहानी से हम सीख ले सकें, ताकि मेरे साथ कभी ऐसा ना हो। जिस दिन होगा उस दिन मेरी बातें याद आपको आएंगी, उस दिन लगेगा हाँ इमाम साहब सही समझा रहे, समय के साथ सुधर जाते ना तो आज हम शायद कुछ बन जाते, क्योंकि पढ़ने में हम ठीक थे, अच्छे थे, सब कुछ कर सकते थे। बात समझाया। क्लास में बैठा यहाँ 60% लड़का इस मामले में है, इसलिए मैंने समझाया। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, हर एक बच्चे के बारे में पता है, मैं बस बोलता नहीं हूँ, वो पता चल जाता है। ठीक है, लड़कियों में ज़्यादा इसलिए कि मामले में क्यों नहीं समझाता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कटेगा, उनका कुछ नहीं बचेगा, उनका तो क्या बिगड़ेगा, तुम्हारा कटेगा, सबसे तुम्हारा कटेगा। ठीक है, इस बात को समझ लो। इस मामले में लड़कियों को कम समझाता हूँ, लेकिन लड़कों को ज़्यादा समझाता हूँ, वो समझते कम है, इमोशनल फूल होते हैं ना थोड़ा सा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कुछ हिंट मिला? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ हिंट मिला? लाइफ में क्या डिसीजन कब लेना चाहिए, कुछ पता चला कि नहीं चला? अभी स्टार्टअप में अगर छोड़ोगे तब दिक्कत होगी, और अगर कुछ हो गया ना आपस में, और इन फ्यूचर बहुत सच्चा वाला जिसको बोलते हैं वो हो गया, तो पूरे जीवन दिक्कत होगी। तो तुम्हें डिसाइड करना है सप्ताह दिक्कत लेना चाहते हो या पूरे जीवन, एज योर चॉइस। तो अगर लेना भी चाहते हो तो पहले 4 महीने अपने आप को रोको, क्योंकि 4 महीने बाद आपका क्या है, एग्जाम। फोकस ऑन योर ओनली एग्जाम, ओनली योर योर ड्रीम। अगर ड्रीम है, पहचान है, मेरी खुद की पहचान अगर बना ली ना तो वो भी मेरे पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुद की पहचान अगर खो के किसी को अपनाते हो तो पक्का याद रखो, तुम्हें आज नहीं कल पक्का को खोने वाला है। जब खुद की पहचान ही नहीं तो कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। पहले खुद की पहचान बनाओ। क्या बनाओ? पहचान। तभी इन सब चीज़ों में जाना। मैं खुद ही बोलूँगा, बेटा जा जी ले जिंदगी अपनी, जा, मैं खुद सलाह दूंगा, लेकिन पहले अभी नहीं, पहले पहचान बनाओ। क्या बनाओ? पहचान। ठीक है।